नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम तो मैं हूँ आपके साथ हरिप्रताप सिंह चौहान। इस समय मौजूद है फर्रुखाबाद के लोहिया अस्पताल में, जहां पर एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 23 तारीख से उनका लगातार हड़ताल जारी है। 23 तारीख के बाद कई प्रकार की मांगे हैं उनकी और मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन पर हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मियों की चौथे दिन भी हड़ताल जारी रही। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद की हैं। आपको बता दें, सरकार ने जीवीके कंपनी से एम्बुलेंस का ठेका हटाकर दूसरी कंपनी को दे दिया है, जिससे कि नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल जारी कर दी है और जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एम्बुलेंस कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने जीवीके कंपनी से एम्बुलेंस का ठेका हटाकर दूसरी कंपनी को दे दिया है। सरकार द्वारा एलेक्स एम्बुलेंस का ठेका दूसरी फर्म को दिए जाने से कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी कंपनी बिना बताए एम्बुलेंस कर्मियों की भर्ती भी कर रही है, जिससे नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल जारी कर दी है। एम्बुलेंस कर्मी NRHM में सम्मिलित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित जिला अस्पताल लोहिया में एम्बुलेंस कार्यालय पर कर्मी धरना दे रहे हैं। ये तस्वीरें लोहिया अस्पताल के पास की हैं। फर्रुखाबाद से आ रही हैं तस्वीरें। आपको बता दें, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर शहर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर एम्बुलेंस कर्मी लगातार हड़ताल जारी करे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक की सरकार चुप बैठी है। इसके ऊपर कोई भी जवाबदेही नहीं हो रही है। आप भी देखें, ये तस्वीरें फर्रुखाबाद से आ रही हैं। सरकार और संगठन और कंपनी के बीच जो वार्ता चल रही थी, उस वार्तालाप में उनका कोई हल नहीं निकला है। काफ़ी प्रयास करने के बाद संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनने भी काफ़ी प्रयास किया कि सरकार के माध्यम से और जो है उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं, लेकिन लगातार 3 दिन हो गए धरना देते हुए उनकी मांगों पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। आज कल रात 12 बजे उन्होंने निश्चय किया है, जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सब एम्बुलेंस कर्मचारी और पायलट हैं। उनका जो दर्द है ये यहाँ साफ साफ झलक रहा है। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर के रूप में उन्हें सम्मान किया गया और अब वो सम्मान अपमान में बदल रहा है। सत्ता इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से काफ़ी वार्ता करने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार ने कोई भी बात सुनने और उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया। हमारे साथ यहाँ कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या मांगे हैं उनकी और क्या कब तक ये धरना चलेगा। क्या नाम है सर? जी, कश्मीर कौजिया, एम्बुलेंस में जिलाध्यक्ष फर्रुखाबाद। क्या मांगे हैं आपकी और सरकार से क्या उम्मीद है? आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने कोरोना में ड्यूटी की है और जबकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा हम लोगों को सम्मानित भी किया गया है, कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड भी दिया गया है, लेकिन इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को आज निकाला जा रहा है। हमारे 1000 से 1200 कर्मचारियों को निकाला गया है। उनकी वापसी और प्लस हम लोगों को लगातार कंपनियां चेंज हो रही हैं, वेतन कम दिया जा रहा है, DD ली जा रही है। इसको छोड़ते हुए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का NHM में विलीन कर दिया जाए और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ये धरना कब तक चलेगा अगर सरकार आपकी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक ये धरना चलता रहेगा। पूरे प्रदेश में चक्का जाम है, 75 जिलों में है और इको गार्डन में कम से कम 8 से 10 हज़ार MT पायलट मौजूद हैं हमारे यहाँ। आगे और भी कर्मचारी हमारे साथ संगठन के अध्यक्ष जी हैं और इनसे बात करेंगे क्या इनकी प्रमुख मांगे और ऐसा कब तक चलता रहेगा ये। सर क्या नाम है? मेरा नाम नवीन बाबा है, मैं जिला संयोजक एम्बुलेंस यूनियन। कुल मिला के सर, जब प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा हम लोगों को कोरोना वायरस हम लोगों को पुरस्कार और सम्मानित किया, उसके साथ हमारे प्रदेश सरकार हम लोगों के साथ में सोतेला व्यवहार क्यों कर रही है? हम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो चुपचाप हमको करने देते। हमारी कंपनी को बदल के दूसरी कंपनी में सरकार आएगी और जाएगी, कंपनियां बदलती रहेंगी, हम लोग फांसी डीडियाँ देते रहेंगे। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की हम सब कर्मचारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं साहब। हमारा परिवार पलना मुश्किल है इस नौकरी से, लेकिन फिर भी समाज सेवा में हम लगे हुए हैं। उसके साथ उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ में जो है सोतेला व्यवहार हो रहा है। जिस समय कोरोना हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर
आया था उस टाइम पे हमारे एम्बुलेंस भाइयों ने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग कर फ्रंट बैरियर पर रहे, मतलब 1 मीटर से भी कम दूरी पर। जिस समय डॉक्टर भी घर वाले परिवार वाले रिश्तेदार कोई भी छूने को तैयार नहीं था, तब हमने घर से लाके उनको ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट कराने के बाद ठीक होने के बाद उनको घर छोड़ा गया। ये काम एम्बुलेंस कर्मियों ने किया है। सरकार और संगठन के बीच कोई वार्ता हुई अभी तक? सरकार संगठन के वार्ता कल कुछ हुई है, लेकिन निष्कर्ष नहीं माना गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हनुमान पांडे जी ने उसको माना नहीं है और आगे आज की देखो सरकार कुछ देना ही नहीं चाहती है। सरकार मतलब कुछ हम लोगों के लिए सोच नहीं रही है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें आपके हित की कोई बात की? हमारे हित की कोई बात ही नहीं सरकार करना चाहती है, जबकि हम सरकार के लिए तन मन धन हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके 24 आवर्स। कोरोना के काल में हमने वो संघर्ष किया है कि ये तो जन ही जानता होगा, लेकिन सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रही। हम सरकार से एक बार फिर पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार हम एम्बुलेंस कर्मचारियों के बारे में सोचे और NRHM में विलय करे, ठेका प्रथा खत्म करे, हम लोगों को NRHM में विलय करे। ये हमारी निवेदन और आशा है सरकार। फर्रुखाबाद से हरिप्रताप सिंह की रिपोर्ट, जनोदय टाइम्स, उत्तर प्रदेश।